आज की जो पॉडकास्ट है ख़ास वो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा अपने मिडल ईस्ट में रहने वाले बहन भाइयों के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो या बांग्लादेशीज़ हों। क्योंकि मैं उनसे बहुत करीब फ़ील करता हूँ, मैं ख़ुद भी मिडल ईस्ट में रहा हूँ और मैं उनके दुख दर्द समझ सकता हूँ। तो उनके जो भी कंसर्न्स होते हैं अमूमन, और जो भी उनके आने वाले वक्त में उनको स्टेप्स लेने चाहिए, मैं अपने हिसाब से कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। देखें, जैसे मैंने आपको बताया, मैं मिडल ईस्ट में चूँकि ख़ुद भी रहा हूँ, तो मैं बड़ा दुख रखता हूँ उनके लिए, क्योंकि उसकी वजह है कि जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशीज़ यूरोप और अमेरिका में रहते हैं वो तो सेटल हो गए ना, मतलब वो सिक्योर है, सेफ़ है। मिडल ईस्ट में रहने वालों का जो सबसे बड़ा डिलेमा होता है वो ये होता है कि वो जितने भी साल रह लें, एक ना एक दिन उनको वापस आना पड़ता है। और वो जो है बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल लम्हा होता है और बड़ा दिल तोड़ देने वाला वक्त होता है। मैंने बहुत सी फैमिलीज़ को इस तरह देखा है, या तो रिटायरमेंट पे या फिर रातों रात निकाल दिए फॉर वट एवर रीजन्स। अभी रिसेंटली मेरे कुछ दोस्तों को निकाला है, कोई ख़ास रीज़न नहीं दिया गया, बस जी मूड हुआ, चले जी आप आज से फायर हैं। तो उसमें ये एक तलवार आपके सर पे हर वक्त लटकी रहती है, और यही वजह है मिडल ईस्ट में रहने वाले ख़ासतौर पे लोग बड़ा डर डर के संभल संभल के चलते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कभी भी पैक करके वापस जाना हो, चाहे या तो नौकरी का कोई सीज़न हो या फिर आपके नाम किसी मसलक से मिलता जुलता हो, तो उन बुनियादों पे भी रातों रात कर दिया जाता है। अब होता ये है, देखिए, जब इंसान एक सर्टन लाइफस्टाइल का आदी हो जाता है ना, तो वो वापस पीछे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी मैं आपको समझाता हूँ कि देखें, मैं 27 साल यहाँ रहा पाकिस्तान में। अब वो जिस तरह के भी हालात थे, लंबी लंबी लाइटें जा रही हैं, ट्रैफिक वगैरह, 10,000 मसले हैं, दहशत गर्दी भी थी, स्ट्रीट क्राइम भी था। फिर मैं जो 5 साल वहाँ रहा ना, बुरा वक्त इंसान भूल जाता है, अच्छा वक्त हमेशा याद रहता है। तो वो 5 साल का वक्त आज तक मेरे साथ है, मैं वो नहीं भूलता, वो लाइफस्टाइल नहीं भूलता। यही वजह है मैं बार बार वहाँ जाता हूँ, क्योंकि मैं मिस करता हूँ वो लाइफ। जब मैं नया नया वापस आया 2016 में नवंबर में, पूरे 3 साल हो गए आज, तो उस वक्त ज़ाहिर है मैं एक्साइटेड था, और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए थे, दहशत गर्दी ख़त्म हो गई थी बहुत हद तक, स्ट्रीट क्राइम पे कंट्रोल हो गया था कराची में, तो मुल्क एक अच्छी दिशा में, एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा था। और मैंने आउट ऑफ एक्साइटमेंट काफ़ी आप लोगों को ही कहा था कि भाई जो बाहर रहते हैं वापस आए, पाकिस्तान इज़ माशाल्लाह ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। मगर फास्ट फॉरवर्ड टू 3 ईयर्स, मैं वाकई अब एडजस्ट नहीं कर पा रहा। मैंने बड़ी कोशिश की, ज़ाहिर है फैमिली तो यहाँ है, वो उसके साथ तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मगर वैसे जिस तरह के मामलात हैं वो एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब होता ये है कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो 40-40 साल रहती है, 50-50 साल, दुबई हो, सऊदी हो, बहरीन, कुवैत, कतार, मतलब वो वहाँ रहते हैं, और वो फिर जब वो वापस आते हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाते। और उसकी वजह यही है कि एक तो, अच्छा, जो पाकिस्तानी ये बात सुन रहे हैं ना, वो इससे अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि आपने यही चीज़ें, आपका एक्सपोजर पाकिस्तान का ही है, तो आपको लगता है कि दुनिया ऐसी ही चलती है, जो कि ऐसा नहीं है। जो बाहर रहते हैं वो मेरी बात ज़्यादा समझते हैं, इसलिए मेरी ज़्यादा फॉलोइंग बाहर वालों की है, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोनों तरफ की स्टोरी देखिए, फिर मैं एक बात कर रहा हूँ ना। अब जो रहाई हमेशा यहाँ है, तो वो मेरी बात नहीं समझ पाता, वो समझते कि मैं बुराई कर रहा हूँ, हालांकि बुराई नहीं, इस्लाह कर रहा हूँ। एनीवे, तो वापस लाइफस्टाइल नीचे करना, देखिए, इंसान हमेशा ऊपर की सोचता है, बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल। तो जब आप 30-40 साल दुबई में रहते हो, सऊदी में रहते हो, बेहतरीन सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, ना कभी आप सोचे ना 40 साल आपको ये टेंशन ही नहीं थी कि नलका खोलूँगा पानी आएगा कि नहीं। तो यू गेट यूज टू ऑफ दैट, कि जितनी बारिश हो, अभी दुबई में कितनी बारिश हो रही है, रासल खैमा डूबा पड़ा है, मगर वहाँ लाइट ही नहीं जाती। तो यहाँ तो बूंद पड़ती है और भाई 6-6 घंटे, 8-8 घंटे लाइट नहीं है। तो वो फिर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते यार, क्योंकि आपकी आदतें चेंज हो गई हैं, कहते हैं ना आदतें बिगड़ गई हैं, तो वो मतलब आदतें चेंज हो जाती हैं इंसान की, इंसान भूल जाता है। तो वो एडजस्टमेंट बड़ा मसला है। अच्छा, कुछ लोगों का इस तरह कहना होता है कि जी मुल्क तो हमारा मुल्क है, ज़ाहिर है मुल्क तो हमारा, अपना ही मुल्क अपना होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। मगर इंसान को बड़े इन्फॉर्म डिसीजन लेने चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, अपनी औलाद के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्तों में आपको फिर उन्हीं का ही ख्याल करना पड़ता है। अपनी तो गुजार ली ना, हम, मैं भी 36 का हो गया, आगे कितना टाइम रह गया, समझ रहे ना, आगे का सोचना चाहिए। तो लोग कहते हैं जी पाकिस्तान याद आता है और अच्छा है और ये है वो है, वो हम जब हम छुट्टियों में जाते हैं तो हमें इतना प्यार मिलता है और सब कुछ मिलता है। देखें, वो एक डिफरेंट है। उसकी वजह ये, जब आप छुट्टियों पे आते हैं ना, एक तो आप साल बाद आते हैं, तो हर बंदा ज़ाहिर है खुशी से ही मिलता है, ठीक है ना, फिर इस आस में भी मिलता है भाई वो स्निकर्स का पैकेट आया कि नहीं आया, मतलब ये भी है ना, या अल राशि, वो क्या है,
कौन सा परफ्यूम है दुबई में बड़ा मिलता है, रासी रसीस क्या है, वो आया है कि नहीं आया हमारा, मतलब ये भी होता है ना। और दूसरा आपके माइंड में ये होता है ना कि हमने तो वापस चले जाना है, तो इसलिए आपको सब अच्छा दिख रहा होता है। लेकिन जब आप यहाँ रहने आ जाओगे ना, जब आप यहाँ परमानेंट हो गए, तो रिश्तेदार रोज़ रोज़ थोड़ी आएंगे, फिर आप स्पेशल थोड़ी होगे। दूसरी चीज़ है जब आप सिस्टम का पार्ट बनोगे, अभी तो आप आते हो, मतलब ख़वातीन की बात कर दो ना, कि आपने अगर 1 महीने के लिए आई हैं, 15 दिन ससुराल रहीं, 15 दिन अम्मी की रहीं, तो हर जगह आओ भगत, रिश्तेदारों से मिलना, शादी सीज़न है तो मतलब वो फंक्शनों में ही गुजर गया, तो वो तो अच्छा टाइम गुजरता है। तो फिर वाह, और आपके मेंटल सिक्योरिटी होती है कि भाई मैं तो वापस दुबई जाना है, एमिरेट्स हिल्स में मेरा घर है बेहतरीन, तो मैंने तो वापस जाना है। सो यू डोंट फील द एनवायरनमेंट। लेकिन जब आप यहाँ आ जाते हो, परमानेंट आ जाते हो, और फिर जब आपको होता है कि अब यही है, दैट्स व्हेन रियलिटी स्टार्ट्स टू किक इन। दैट फिर आपको ट्रैफिक का हॉर्न भी बुरा लगता है, क्योंकि आपने 20 साल हॉर्न ही नहीं सुना था। मैं अपने कज़न्स को 2 कज़न्स को मैं लेके गया दुबई में, शेख ज़ैद रोड पे खड़ा किया, मैंने देखो कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है तुम्हें? इसीलिए मेरी आदतें बिगड़ी हैं, इसीलिए मैं ट्रैफिक का शोर सुनता हूँ, मैं चिढ़ जाता हूँ, क्योंकि मेरी आदत बदल गई। तो मैं तो खाली 5 साल तो कुछ भी नहीं है, आप लोग 40-40 साल, 30-30 साल इस माहौल में रहें, खालिस दूध मिल रहा है आपको, मतलब आप वो अलमराई के दूध की चाय और रेनबो की चाय, मतलब इस तरह का लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है ना। गाड़ी रोक के चाय मंगा ली, गाड़ी में ही चाय आ गई, यहाँ तो कोई पूछता नहीं है, मतलब एक तो गाड़ी लगाने की जगह नहीं, ठीक है ना, और फिर स्टोर में जाओ, 10,000 मसले हैं यार। वो फिर वो स्ट्रेस बढ़ बढ़ के वो आपको मेंटल पेशेंट कर देता है। मैं आई रियली डू फील, मुझ में इश्यूज़ आ गए हैं, 3 साल हो गए हैं। मैं जितना ट्रैवल कर लूँ, इसलिए मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मैं घुटन होती है तो फिर मैं भाग नहीं करता, लेकिन मैं वापस आता हूँ, फिर मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। आप लोग मेरी लाइफ देखते हैं, मतलब वो एक लाइफ डिफरेंट होती है जो इंस्टाग्राम पे होती है, वो असल नहीं होती, वो एक स्निपेट्स होते हैं। पूरा दिन तो आप मुझे नहीं देखते ना कि मेरे साथ क्या हो रहा होता है और मैं किस हाल में होता हूँ, या क्या मेरी मेंटल स्टेट होती है, तो लोग नहीं एडजस्ट कर पाते। तो मेरा मशवरा यही है कि भाई जहाँ जहाँ आप रहते हैं, आने वाले वक्तों में अपने बच्चों का सोचें, अपना ना सोचें। तो आप जहाँ भी रहते हैं, दुबई, कतार, बहरीन, जहाँ भी हैं, आप उसको लॉन्च पैड बना के आगे की सोचें। आप ऑस्ट्रेलिया की सोचें, कनाडा की सोचें, देखिए बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें ना। अब इसमें ये ना सोचें कि यार कैसा मशवरा दे रहे हो मुल्क से दूर जाने का, अभी भी तो दूर ही हो ना, अभी कौन सा करीब हो, वही स्काइप कॉल अवे हो आप। स्काइप तो फिर भी नहीं चलता मिडल ईस्ट में, कनाडा में फिर चल जाएगा। तो ये कहना कि नहीं हमें जो है मुल्क की खिदमत आप बाहर रह के भी कर सकते हो। देखिए अल्लाह मियाँ ने हमें कोई नादरा का कार्ड दे के थोड़ी भेजा था कि जी आपने इधर ही रहना है सारी ज़िंदगी। हिजरत तो सुन्नत है। अगर आपकी ज़िंदगी आपको लगता है यहाँ नहीं गुजर पा रही, अच्छी नहीं गुजर रही, या मुश्किलात हो रही है, तो आप मूव कर जाओ। इसी वजह से मूव होते, कोई शौक़ से घर नहीं छोड़ता। मैं कोई शौक़ से माँ बाप को छोड़ के नहीं कहता, आप लोग शौक़ से नहीं छोड़ के गए अपने बच्चों को जो वहाँ रह रहे हैं अकेले, तो मजबूरियाँ ही होती हैं। तो उस जहाँ भी आप रहते हो उसको लॉन्च पैड बनाओ, कोई इमिग्रेशन का सीन डालो, ये करो वो करो। क्योंकि यार अब देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अगर बोलूँ कि हाँ जी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर मैं मुखलिस नहीं हूँगा आपसे। फिर मैं फिर ऑथेंटिसिटी क्या रही, फिर क्या फ़ायदा आपको मेरी बात सुनने का, या मुझे फॉलो करने का, या मुझे अपना भाई कहने का कि अगर मैं आपको गलत मशवरा दूँ। वो हालात अब नहीं रहे पाकिस्तान के। सिक्योरिटी का इशू है बच्चों का ख़ास तौर पे। यार अब आपके बच्चों को आदत है, अकेले उतर गए वहाँ पे, बकाला चले गए, सामान ले आए। यहाँ तो सीन ही नहीं है, बच्चे गायब हो जाते हैं। वो ज़ैनब वाले वाक़े के बाद मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान को अकल आ जाएगी कि भाई अब ये नहीं होना, दिस इज़ इनफ। मगर कौन सा दिन है कि किसी बच्चे की लाश वाली, आज भी एक बच्चे की, वो 7-8 साल की थी, कुरान पढ़ने गई थी, उसकी लाश मिली कूड़े से। ये रोज़ का हो गया, रोज़ का हो गया। कहाँ कहाँ तक बच्चों के पीछे भागोगे आप, कितना भागोगे, कितने उन पे चेक एंड बैलेंस लगा लोगे। फिर ड्रग्स का यहाँ पे इतना मसला है, कम अज़ कम मिडल ईस्ट में तो बच्चा चाहे भी तो नहीं पी सकता। शराब वो अलग बात है, वो उसको तो बार में घुसेगा ही नहीं ना 18 से पहले। यहाँ वाला हिसाब थोड़ी है कि घर में मंगा ली। तो बच्चे थोड़ा बहुत कंट्रोल फिर भी रहते हैं वहाँ पे। चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, फिर आप अपने खुद स्ट्रेस में और डिप्रेशन में चले जाएंगे। और बहुत सारे लोग, मैं 1-2 वाक़यात होते तो मैं कहता महज इत्तेफाक होगा, मुझे कोई 200 मैसेजेस इस तरह के आ गए कि हम सब छोड़ छाड़ के पैक करके सारी जमा पूंजी 30 साल 40 साल की लेकर आए। चाचा ने डुबा दिए, मामू ने डुबा दिए, किसी ने छीन लिए, किसी ने जाली प्लॉट दिला के पैसे लेके भाग गया, किसी ने ये कर दिया। क्योंकि आप 30-40 साल से उस माहौल में रह रहे हो जहाँ पे आप इतना सिक्योर हो कि आपके साथ कोई धांधली कर नहीं सकता, करेगा तो सीधा शुरता आएगा
और शुरता सीधा डिपोर्ट का स्टैम्प मारेगा। तो वहाँ इतना नहीं, यहाँ तो हर बंदा खाने को बैठा है आके, और यहाँ आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।